वेलकम टू मशोको टेंसे एपिसोड 3। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें एपिसोड 2 की लास्ट एंडिंग दिखाई जाती है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रूडी अपनी मास्टर रॉक्सी को बहुत ज्यादा ही प्रेज कर रहा होता है कि उसने उसे इतनी सारी चीजें सिखाई जिसकी वजह से वो आज इतना काबिल बन पाया। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन में। रूडियस के पेरेंट्स घर के बाहर गार्डनिंग कर रहे होते हैं। रूडियस तभी घर से बाहर आता है और अपने पेरेंट्स से पूछता है क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। रूडियस के पेरेंट्स ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि रूडियस को कभी अपने घर से बाहर जाना पसंद नहीं था। आज रूडियस बाहर खेलने की बात कर रहा था। उसके बाद पॉल और जेनिथ रूडियस को बाहर छोड़ने आते हैं। पॉल रूडियस को एथिक्स और मोरल्स के बारे में समझाता है, जैसे कि रूडियस तुम्हारे पास ताकत है तो तुम कभी इस ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना और अपने दोस्तों को या किसी भी इंसान को चोट मत पहुंचाना, क्योंकि तुम बाकी सबसे ज्यादा पावरफुल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी जाके चोट पहुंचाओ। रूडियस पॉल की बात अच्छे से समझ जाता है और कहता है आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं किसी को भी ऐसा परेशान नहीं करने वाला। रूडी बाय कहते हुए अपने मम्मी पापा को वहां से चले जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रूडी अपने गाँव से बाहर जा रहा है, मतलब गाँव में ही घूम रहा है और चलते चलते बाकी लोगों की तरफ हाथ हिला रहा है, यानी कि उनको हेलो कह रहा है। हमें दिखाया जाता है कि रूडियस की नजर कुछ बच्चों पे पड़ती है जो कि एक अकेले बच्चे पे मिट्टी के गोले फेंक रहे होते हैं, यानी कि उसको बुली कर रहे होते हैं। रूडियस ये देखता है तो उसको बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगती, तो फिर वो उस बच्चे की मदद करना चाहता है। फिर वो उस बच्चे की मदद करने के लिए उन बुलीज पे मैजिक से थोड़ा बहुत हमला करने लगता है। हमले से मेरा मतलब ये है कि वो उन बच्चों पे मैजिक से बनाया हुआ पानी फेंकता है जिससे कि वो डर के भाग जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है और वो सारे बुली लोग भाग जाते हैं। उसके बाद रूडी उस अकेले बच्चे को देखने जाता है जिसको वो सारे लोग परेशान कर लेते हैं। रूडियस देखता है कि इस बच्चे की ड्रेस तो पूरी गंदी हो गई है उन बच्चों की मिट्टी फेंकने से। फिर रूडियस उस बच्चे की मदद करने के लिए उस पर थोड़ा सा मैजिक से बनाया हुआ पानी डालता है ताकि जितने भी गंदगी उसकी ड्रेस में लगी है वो थोड़ी साफ तो हो जाए। उसके बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं और हमें बताया जाता है कि उस बच्चे को इसलिए बुली करा जा रहा था क्योंकि उसके बाल हरे थे। फिर हमें पता लगता है उस लड़की का नाम सिल्फी है। रूडियस और सिल्फी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो आपस में बात करते हैं और थोड़ा खेलते भी है। कुछ देर बाद रूडियस सिल्फी को मैजिक सिखाता है। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि रात हो गई है, बहुत देर हो चुकी है और रूडियस अभी घर पहुंचा है। घर के बाहर पॉल यानी कि रूडियस का डैड उसका इंतजार कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। पॉल रूडियस को बोलता है जिस बच्चे पे तुमने हमला किया था उसे बहुत ज्यादा चोटें आ रखी है और मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बोला था अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना। रूडियस पॉल को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वहाँ पे असल में हुआ क्या था। तभी पॉल रूडियस पर बहुत तेज चिल्लाता है और बोलता है अगर तुम कोई गलती करो तो सबसे पहले तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद रूडियस वहाँ पे शांति से खड़े हो जाता है। बस पॉल उसे कहता है तुम्हें अब कुछ कहना नहीं है अपनी सफाई में। रूडियस पॉल को बोलता है कि मैं बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं कुछ ही बोलूँ आप बोलोगे कि मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूँ। रूडी पॉल को समझाता है कि बच्चों पे चिल्लाना और उन्हें माफी मंगवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर रूडियस पॉल से सरकास्टिकली कहता है कि काश मैं भी बड़ा होता तो मैं भी बच्चों पे चिल्ला के उन्हें चुप करा सकता। उसी वक्त पॉल रूडी को बहुत तेज की चाटा मार देता है। रूडियस फिर पॉल को आराम से समझाता है कि मैं इतना अच्छा बने रहा, आपकी सारी बातें मानते रहा और आपने आखिर में मेरे को चाटा मार दिया बिना मेरी बात सुने। रूडी फिर बोलता है कि अगर उस बच्चे को चोट लगी भी है तो मैं माफी नहीं मांगने वाला। पॉल फिर रूडियस से कहता है क्यों, आखिर वहाँ पे ऐसा हुआ क्या था। रूडी फिर पॉल से कहता है आप तो सुनना नहीं चाहते थे। फिर पॉल उससे माफी मांगता है, उसकी सारी बातें सुनता है और समझ जाता है इसमें रूडियस की कोई गलती नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गर्मियों का मौसम आ गया। रूडी एक पेड़ के नीचे अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा है सेल्फी का वेट करते हुए। उसके बाद रूडियस सेल्फी को मैजिक सिखाता है और मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं वो दोनों। थोड़ी देर बाद सेल्फी रूडियस से बोलती है तुम तो बिना किसी इनकैंटेशन के मैजिक कर लेते हो, मेरे को भी वो सीखना है। फिर रूडियस कहता है ये सीखना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तब भी सिखा दूंगा। रूडियस फिर सेल्फी को वॉइसलेस इनकैंटेशन सिखाने लगता है। शुरुआत में सेल्फी को ये करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये कर लेती है। फिर सेल्फी बहुत खुश हो जाती है रूडियस और वो थोड़ा खेलने लगते हैं मैजिक के संग। फिर अचानक से बहुत ज्यादा तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। रूडियस और सेल्फी रूडियस के घर में आ जाते हैं। फिर जब वो गर्म पानी में नहाने जाते हैं तब एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि रूडियस सेल्फी को अब तक एक लड़का समझता था उसके बालों की वजह से, लेकिन सेल्फी असल में एक लड़की थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रूडियस और पॉल शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहीं पे मुशोको टेंसे के एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।